नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में भीष्म प्रतिज्ञा जो दूसरा अध्याय है हमारे महाभारत का, उसके बारे में बात करेंगे। तो सारांश बात करते हैं। राजा शांतनु अपने तेजस्वी पुत्र को पाकर खुशी खुशी नगर लौटे। देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। इस तरह से 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु जी यमुना के तट पर घूम रहे थे। वहीं उन्होंने एक सुंदर तरुणी को देखा। उसका नाम सत्यवती थी। उस सुंदर युवती ने राजा शांतनु जी का मन मोह लिया। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती ने बताया कि मेरे पिता केवटों के सरदार हैं। आप उनसे अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। ठीक है बच्चों, याद रखें, राजा शांतनु जी ने उनसे याचना की शादी के लिए। ठीक है। राजा शांतनु सत्यवती के पिता केवट के पास गया। सत्यवती से विवाह की अपनी इच्छा व्यक्त की। केवट राज ने कहा कि आपको एक वचन देना होगा कि आपके बाद हस्तिनापुर का राजा सत्यवती का पुत्र होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि भीष्म पितामह भी थे, आपको याद है। अब उन्होंने वचन मांगा कि सत्यवती के पुत्र होंगे। तो केवट राज जी की यह शर्त राजा शांतनु जी को अच्छी नहीं लगी। निराश मन से वह अपने महल लौट आए। उनकी व्यथा को देखकर देवव्रत जी ने अपने पिता शांतनु से पूछा कि आपको किस बात की चिंता है। ठीक है बच्चों, आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने पिता के दुख की चिंता की। तो राजा शांतनु जी से स्पष्ट जवाब न पाकर देवव्रत जी ने उनके सारथी से राजा की उदासी का कारण पूछा। सारथी ने उस दिन राजा और केवटराज जी के बीच हुई बातों को बताया। अपने पिता के मन की व्यथा को जानकर देवव्रत केवटराज जी के पास गए और बोले कि आप अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से कर दें। केवटराज जी ने पुनः अपनी शर्त देवव्रत के सामने रखी। देवव्रत ने केवटराज जी को बताया कि मैं वचन देता हूँ कि पिताजी के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। ये कुछ नई चीज़ें जो आपको भी नहीं पता। तो देवव्रत जी के इस वचन से केवटराज संतुष्ट नहीं हुए और बोले, आर्य पुत्र, मैं जानता हूँ कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, लेकिन आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। हो सकता है वह हमारे नाती से राज्य छीन ले। तो केवटराज जी के इस तरह के अप्रत्याशित प्रश्न से पितृभक्त देवव्रत थोड़े भी विचलित नहीं हुए। घबराए नहीं बच्चों। ठीक है, समझ रहे आप, बिल्कुल नहीं घबराए। तो बच्चों, इस पर बिना विचलित हुए देवव्रत जी ने कहा गंभीर स्वर में कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। अर्थात भीष्म पितामह जी ने वायदा किया कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, जन्म भर। अर्थात क्योंकि शादी करेंगे तो गृहस्थी आगे बढ़ेगी, बच्चे होंगे, तो इन्होंने बच्चे ना हो इसलिए शादी नहीं करेंगे। तो देवव्रत जी की इस कठोर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने खुशी खुशी अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु जी के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ठीक है, अब समझ आ रही होगी आपको कहानी। राजा शांतनु जी के मरने के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, किंतु वे अधिक दिनों तक राज नहीं चला सके। उनकी अकाल मृत्यु हो गई। फिर हस्तिनापुर की गद्दी पर विचित्रवीर्य बैठे। विचित्रवीर्य जी की 2 रानियां अंबिका और अंबालिका थी। अंबिका जी ने धृतराष्ट्र जी को जन्म दिया और अंबालिका ने पांडु को। इस तरह धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव तथा पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। इस तरह कुरुक्षेत्र के युद्ध का अंत होने तक भीष्म उस विशाल साम्राज्य के पूज्य बने रहे। ठीक है, तो ये एक अद्भुत चीज़ आपको पता लगी जो मैंने भी शायद गौर ना की हो कभी। तो बच्चों, ये है कि शांतनु जी की 2 रानियाँ, गंगा जी से देवव्रत, सत्यवती जी से चित्रांगद और विचित्रवीर्य के आगे 2 रानियाँ, अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए और अंबालिका जी से पांडु पैदा हुए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।